गांव बंसीपुर में एक गरीब युवक रहता था। नाम था रामू। वो बचपन से ही बहुत होशियार और मेहनती था, पर उसके हालात कभी सुधरे नहीं। माता पिता की मृत्यु के बाद रामू अकेला रह गया था और खेत भी सूखे पड़े थे। एक दिन वो गांव छोड़कर नया जीवन शुरू करने शहर के पास एक गांव हरिपुर आ पहुंचा। वहां उसकी मुलाकात एक अमीर दुकानदार धर्मदास से होती है। सेठ जी, मैं नए गांव से आया हूँ। कोई भी छोटा मोटा काम मिल जाए तो बड़ी कृपा होगी। काम तो है बेटा, पर थोड़ा अलग किस्म का है। हर दिन दुकान साफ करनी होगी और माल की रखवाली भी करनी होगी। मेहनत बहुत है। सेठ जी, मुझे किसी काम से परहेज नहीं। मैं पूरी ईमानदारी से करूंगा। सेठ जी उसे काम पर रख लेते हैं और रामू उसी दुकान के पीछे बने छोटे कमरे में रहने लगता है। रामू रोज वक्त से पहले दुकान पहुंचता, साफ सफाई करता और ईमानदारी से काम करता। कुछ ही हफ्तों में उसकी मेहनत ने धर्मदास को प्रभावित कर दिया। रामू, तूने तो कमाल कर दिया। मेरी दुकान पहले से ज्यादा चमकने लगी है, ग्राहक भी खुश रहने लगे हैं। अब मैं तुझे हर महीने 500 रुपए की जगह 900 रुपए दूंगा। रामू के पास अब कुछ पैसे जमा होने लगे थे, लेकिन वह जानता था कि सिर्फ पैसे से जिंदगी नहीं बदलती, समझदारी और भरोसे से जिंदगी बनती है। एक दिन रामू ने देखा कि धर्मदास रोज एक बड़ा संदूक संभालकर अलमारी में रखता है और दुकान बंद होने पर उसे घर ले जाता है। उसकी आदतें काफी सतर्क थीं। रामू को जिज्ञासा हुई, पर वह कभी कुछ नहीं बोला। एक रात अचानक दुकान में चोरी हो जाती है। धर्मदास सुबह रोते हुए आता है। रामू बेटा, मेरी दुकान में चोरी हो गई और उसमें मेरी कई सालों की कमाई थी। रामू समझ गया कि जो संदूक सेठ हर दिन घर ले जाता था वो तो सुरक्षित है, पर बाकी सामान चोरी हुआ। सेठ जी, घबराइए मत। मैं कल से यहीं दुकान में रात रुकूंगा। कोई चोर नहीं घुसेगा। रामू खुद दुकान में सोने लगा। फिर एक रात रामू ने दो संदिग्धों को दुकान के पास मंडराते देखा। उसने तुरंत पुलिस को सूचना दी और खुद भी बहादुरी से उनका पीछा किया। पुलिस आई और दोनों चोरों को पकड़ लिया। धर्मदास ने पंचायत बुलाई और सबके सामने रामू को बुलाकर इस लड़के ने मेरी जान और दुकान दोनों बचाई हैं। आज से यह मेरी दुकान का साझेदार होगा। आधा मुनाफा इसका हो। रामू ने भावुक होकर कहा, सेठ जी, मैं साझेदारी नहीं चाहता। बस एक छोटी सी जमीन खरीदनी है, ताकि खेत जो मेरे बाप दादा का सपना था वह पूरा सेठ ने उसे जमीन दिलवाई और रामू ने कुछ ही सालों में अपना छोटा पर खुशहाल खेत तैयार कर लिया। कहानी की सीख: मेहनत और ईमानदारी के साथ अगर आप समझदारी और सूझबूझ से काम लें तो बड़ी से बड़ी मुश्किल भी हल हो सकती है।